नमस्कार। आज हम कानपुर की एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह की बात करने वाले हैं, एल्गिन मिल। हाँ, एल्गिन मिल कानपुर की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। कैसे ये बनी, कैसे चली और आज क्या हाल है। हम्म। तो कोशिश यही रहेगी कि इस मिल की अहमियत समझें, कानपुर के लिए इसका क्या मतलब था और आज इसकी विरासत कहाँ खड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक आप कहिए पुरानी फैक्ट्री नहीं है। ये कानपुर के उस दौर की कहानी है जब उसे पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। अच्छा, हाँ, ये मैंने सुना है, पूरब का मैनचेस्टर। जी। और एल्गिन मिल की शुरुआत 1860 में हुई थी। नाम रखा गया था लॉर्ड एल्गिन पर, जो तब गवर्नर जनरल थे। ओके, लॉर्ड एल्गिन। हाँ, और ये शहर की शुरुआती कपड़ा मिलों में से थी। इसने कानपुर को इंडस्ट्रियल मैप पर लाने में बहुत मदद की। तो ये जो पूरब का मैनचेस्टर वाली बात है, उसमें एल्गिन मिल का कितना बड़ा हाथ था? मतलब क्या कुछ खास था इसमें? बहुत अहम रोल था। देखिए, ये सिर्फ सूती कपड़ा या धागा ही नहीं बनाती थी। अच्छा। एक खास बात थी कि ये ब्रिटिश सेना के लिए वर्दियां तैयार करती थी। अरे वाह! आर्मी यूनिफॉर्म्स। जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था और मिल की अहमियत दिखाता है। और सोचिए, इसने हजारों लोगों को रोजगार दिया। हजारों लोगों को? इसका मतलब कानपुर की जो लोकल इकोनॉमी थी, उस पर तो जबरदस्त असर पड़ा होगा। बिल्कुल, इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला। ये सिर्फ एक कारखाना नहीं था, एक तरह से पूरा इकोसिस्टम बन गया था इसके आसपास। तो ये जो हजारों लोग काम कर रहे थे, इससे शहर का मतलब सामाजिक ताना बाना भी बदला होगा। एक मजदूर शहर वाली पहचान। हाँ, जाहिर है। स्रोत सीधे सीधे सामाजिक विश्लेषण तो नहीं करते, पर इशारा यही है कि कानपुर की पहचान एक मजदूर शहर के तौर पर बनी, एक नई श्रमिक संस्कृति पनपी। और मिल खुद कैसी थी, मतलब बिल्डिंग वगैरह? अरे बहुत बड़ी थी, परिसर बहुत विशाल था। इतनी बड़ी कि माल ढुलाई के लिए रेलवे लाइनें कैंपस के अंदर तक आती थीं। सच में? अंदर तक रेलवे लाइन? हाँ, सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी, कितना ऑर्गेनाइज्ड रहा होगा सब कुछ। कमाल है। ये तो लॉजिस्टिक्स का बेहतरीन उदाहरण है उस समय का। और इमारतें, सुना है ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल में है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि बड़ी बड़ी मेहराबदार खिड़कियां, ऊंची चिमनियां, ईंटों का खास काम, वो जो टिपिकल इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर होता था ना उस दौर का। वो इमारतें आज भी हैं। हाँ हैं तो, लेकिन हालत, खैर उस पर बाद में आते हैं। तो ये सब सुनहरा दौर था, लेकिन फिर जैसा होता है। चीजें बदलने लगी 1990s आते आते। बिल्कुल, मिल की हालत बिगड़ने लगी। स्रोत बताते हैं कि मशीनें पुरानी हो गई थीं। अच्छा, टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ गई। हाँ, और बाहर से कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, दुनिया भर से सस्ता माल आने लगा। और मैनेजमेंट, क्या प्रबंधन की तरफ से भी कुछ दिक्कतें भी? उसका भी जिक्र है। हालांकि स्रोत इस पर एकमत नहीं है कि असल प्रॉब्लम क्या थी, पर हाँ, पुरानी तकनीक, बढ़ता कंपटीशन और शायद कुछ मैनेजमेंट इश्यूज भी। मतलब कई चीजें एक साथ हुई। जी। कोशिशें हुई बचाने की, सरकारी लेवल पर भी, निजीकरण की भी बात हुई, पर बात बनी नहीं। और आखिरकार सन 2000 के आसपास ये बंद हो गई। हाँ, पूरी तरह से बंद। जो जगह कभी दिन रात चलती थी, वो एकदम शांत हो गई। और फिर जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गए होंगे, इतनी प्राइम लोकेशन पर। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि मिल बंद होने के बाद जमीन के मालिकाना हक और उसके इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुए। कई लोगों की नजर थी उस जमीन पर। और आज क्या स्थिति है? वो इमारतें, वो जमीन? आज तो बस वीरान पड़ी है। एक अजीब सी खामोशी है वहां। जहां कभी हजारों लोग काम करते थे, आज सन्नाटा पसरा है। और भविष्य क्या दिख रहा है? सुनने में आया है कि कुछ प्लान्स हैं। हाँ, दो तरह की बातें हैं। एक तरफ प्लान है कि इसे तोड़कर कुछ नया बनाया जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शायद फ्लैट्स या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा। अच्छा, मतलब पूरी तरह से नया डेवलपमेंट। जी। और दूसरी तरफ शहर के कुछ लोग, इतिहासकार और नागरिक समूह हैं जो कहते हैं कि इस ऐतिहासिक इमारत को बचाना चाहिए। उनकी क्या दलील है बचाने वालों की? वो कहते हैं कि ये कानपुर की औद्योगिक विरासत का प्रतीक है। इसे तोड़ना मतलब इतिहास का एक पन्ना फाड़ देना। वो चाहते हैं इसे सहेज कर कोई म्यूजियम या कल्चरल सेंटर जैसा कुछ बनाया जाए। ये तो वही बहस हो गई, विकास बनाम विरासत। हाँ, बिल्कुल। क्लासिक डिबेट है ये। विकास वाले कहते हैं शहर को आगे बढ़ना है, नई सुविधाओं की जरूरत है, रोजगार पैदा होगा। विरासत वाले कहते हैं कि अपनी पहचान खोकर कैसा विकास। ये बात भी सही है। ये सिर्फ ईंट पत्थर तो नहीं है, उन हजारों लोगों की यादें जुड़ी हैं जिन्होंने वहां काम किया। बिल्कुल, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी ये मिल।
स्रोत सीधे तौर पर मजदूरों के किस्से तो कम बताते हैं, पर पुराने लोगों के हवाले से जिक्र मिलता है कि कैसे मिल की सीटी शहर की धड़कन हुआ करती थी। हाँ, वो सुबह शाम बजने वाली सीटी। जी, कैसे त्योहारों पर बोनस का इंतजार रहता था। मिल सिर्फ नौकरी नहीं थी, एक पूरा समुदाय था। ये यादें ही अब इसकी सबसे बड़ी विरासत हैं। तो कुल मिलाकर एल्गिन मिल की कहानी कानपुर के उत्थान और पतन दोनों की कहानी है। सही कहा। एक ऐसी जगह जो कभी चहल पहल का केंद्र थी, आज इतिहास और भविष्य के सवालों के बीच कहीं खड़ी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम शहरों को बदलते वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ाएं और साथ ही अपनी जड़ों को, अपनी ऐसी ऐतिहासिक विरासतों को कैसे सहेजें। क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है? यही तो सवाल है। क्या एल्गिन मिल जैसी जगहों को पूरी तरह मिटा देना ही रास्ता है, या हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं जहां अतीत और भविष्य साथ साथ रह सकें? ये सवाल सिर्फ कानपुर का नहीं